अल्लाह का शुक्र है, ये सब रूमर्स हैं। हमें तो अभी तक ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं आया कि कभी कोई पानी बंद कर दिया हो, लाइट का इशू आया हो या कोई मेंटेनेंस इशू आया हो। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? लिफ्ट जहां आप रह रहे हैं काम करती हैं, कार्गो लिफ्ट या पैसेंजर लिफ्ट, और रिसेप्शन वहाँ सब ओके है? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ और ओके। जब से मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल से, कार्गो जब भी ज़रूरत पड़ी अवेलेबल होती है। जो उसकी टाइमिंग्स होती है, अगर बारिश भी हो रही हो तो लिफ्ट चल रही होती है आपकी। आपने बारिशों में आपको क्या मुश्किलात आई बैरिया टाउन में? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। मैं मैमार में रहता था, इससे पहले अपना घर था। तो बारिश का माहौल बनता था ना, मौसम बनता था, तो हमारा सबसे पहले ये होता था कि यूपीएस चार्ज है, जनरेटर में पेट्रोल है नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक कर लें, ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ है नहीं है, वो ये सारे मामलात होते थे शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बैरिया टाउन कराची से मेरी आपकी फिर से मुलाकात हो रही है। मैं अली रज़ा हूं। नाज़रीन, आज हम जो रिहायशी हैं बैरिया टाउन के, उनसे आज आपको मुलाकात करवाएंगे। पिछले दिनों जिस तरह की बारिशें होती रहीं बैरिया टाउन में, और फिर बहुत सारी मुतज़ाद ख़बरें भी हैं बैरिया टाउन को लेकर, इन तमाम पर बात करने के लिए जो सबसे अच्छी राय दे सकते हैं वो वही साहब होते हैं या वही खातून हैं जो यहाँ रहती हैं। और बस भाईजान आपको बुला लेते हैं हम। कैमरा अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्रिया आपने एक तो वक्त दिया। और ये बताएं कि अकबर भाई कब से और कहाँ रह रहे हैं? मैं 2018 में शिफ्ट हुआ था अक्टूबर में यहाँ, और टावर में रह रहा हूँ, टावर 19 में, जब से वहीं पर रह रहा हूँ। 2018 से? जी, यानी आपको रहते हुए तकरीबन 7 साल हो 7 गए। साल हो गए। 7 साल में बारिशें, मौसम तब्दीली, फिर मैनेजमेंट की तब्दीली, आई मीन नॉट इन मैनेजमेंट, कभी खबरें कुछ कभी खबरें कुछ, तो इन तमाम चीज़ों का आपकी ज़ात पर या रिहायशियों की ज़ात पर कोई असर आपको फील हुआ है? नहीं, एज ए रेजिडेंट तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि कोई किसी किस्म के कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस आए हो, कोई मेंटेनेंस के इश्यूज आए हो, या बारिशों में कभी हमें कोई चैलेंज आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत बेहतर है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जो पिछले 3-4 महीनों से सुनने को मिलता है कि जी कभी तो पानी बंद हो जाएगा, या कभी मलिक रियाज की जो एक बात है कि जी हम ऑपरेशंस को मुअत्तल करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये कहा गया या बैरिया टाउन में तो जो लाइट है या जो पानी है या जो बिजली है या इवन जो सर्विसेज है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो आप रिहायशी हैं, आप बताएं ज़रा कि ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई ऐसा हमें चैलेंज फेस नहीं हुआ है। ये सब जो है रूमर्स हैं कि हम भी सुनते रहते हैं। बीइंग अ रेजिडेंट, हमसे भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और कोलीग्स पूछ रहे होते हैं कि जी आप बताएं, क्योंकि आप रह रहे हैं और काफ़ी एडुकेट कर रहे होते हैं बैरिया टाउन को हर लिहाज से, सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी फ्रेंड्स फैमिली में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये सब रूमर्स हैं। हमें तो अभी तक ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं आया कि कभी कोई पानी बंद कर दिया हो, लाइट का इशू आया हो या कोई मेंटेनेंस इशू आया हो। 7 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, सिक्योरिटी आपकी नज़र में बेहतर है, कैसी है, या आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश बाकी है? नहीं, बेहतरी की गुंजाइश तो डेफिनेटली है, इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह रूम रहता है। सिक्योरिटी इसकी काफ़ी बेहतर है, शहर के मुकाबले में तो बहुत मुनासिब है। बहुत फ्रीली आप अपने गैजेट्स लेके वॉक कर रहे होते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं, आराम से नीचे पार्क में खेल रहे होते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि यार बच्चे नीचे हैं, जैसे नॉर्मल बिल्कुल शहर में ठीक है, होता ऐसा था, ही है। दूसरे इलाकों में होता था। आप हमेशा साथ होते थे, पार्क्स जा रहे हैं तो बिल्कुल सुपरवाइज कर रहे हैं, तो बच्चे आराम से फ्रीली इजीली घूम रहे होते हैं। सर ये बताएं कि चूंकि सिक्योरिटी आपने बताया कि बेहतर है शहर के मुकाबले में, पानी बिजली गैस का मसला नहीं है, इसका मतलब फिर आपको ज़्यादा मेंटेनेंस देनी पड़ती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी कहा जाता है कि बैरिया टाउन में तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। हकीकत क्या है, ये आपकी ज़ुबानी व्यूवर्स हमारे सुनना चाहते हैं। नहीं, हकीकत तो ये है कि शुरू में तो चीज़ें फ्री थी। अब बहुत नॉमिनल सी, मैं अगर कंपेयर करूं अपने दूसरे घर से जो नॉर्थ नाज़माबाद में है, या और किसी कोलीग से, फ्रेंड से हम जो सुनते हैं जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं शहर में, अच्छे पॉश एरिया में, तो बिल्कुल मुनासिब सी है, बल्कि कहूँगा ना होने के बराबर है मेंटेनेंस। आप जहाँ रहते हैं उसकी मेंटेनेंस कितनी है? 4200। 4,200 रुपये अपार्टमेंट्स, 2 बेडरूम, जहाँ पानी बिजली गैस तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सर ये बताएं कि लोग ना एक सवाल बहुत करते हैं कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट दें या फर्स्ट फ्लोर पे दें, क्योंकि वो आदी हैं शहर के और वहाँ लिफ्ट काम नहीं करती, रिसेप्शन के नाम पे जो है वो वहाँ कुछ मौजूद नहीं होता। आपका कैसा एक्सपीरियंस है
लिफ्ट जहाँ आप रह रहे हैं काम करती हैं, कार्गो लिफ्ट या पैसेंजर लिफ्ट, और रिसेप्शन वहाँ सब ओके है? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, और ओके। जब से मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल से, कार्गो जब भी ज़रूरत पड़ी अवेलेबल होती है। जो उसकी टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक जो एक है शेड्यूल की टाइमिंग्स, वो बिल्कुल लिफ्ट अवेलेबल होती है। इवन लाइट अगर बारिश भी हो रही हो तो लिफ्ट चल रही होती है आपकी। मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में लिफ्ट बंद कर दी जाती हैं शहर में आप जाएँ तो इस तरह का कभी कोई चैलेंज हमें नहीं आया। बल्कि यहाँ तो मैंने देखा है कि लोग प्रेफर करते हैं, मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, बट लोग प्रेफर करते हैं कि जितना ऊपर हो उतना अच्छा है। वो ऊपर रहने की वजह क्या सर? उससे व्यूज अच्छे मिलते हैं, व्यू, आपको सीनरी अच्छी सीन अच्छे। मिलती है, प्राइवेसी, लोग चाहते हैं कि जरा ऊपर रहें। 7 साल किबला आपको यहाँ रहते हो गए, कभी ख्याल नहीं आया कि यार कहाँ मैं उजाड़ बियाबान जंगल में रह रहा हूँ, शहर में जाऊँ? ऐसी कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आया। मेरी ट्रैवलिंग बहुत है काम के को लेके, मेरे ऑफिस के से लिहाज से, तो मेरी फैमिली यहाँ ज़्यादा सिक्योर मुझे फील होती है, और उसकी शिफ्ट होने की वजह भी यही थी। ऑल्दो जब मैं शिफ्ट हुआ था आई वाज थर्ड इन दी अपार्टमेंट बिल्डिंग, हम थर्ड फैमिली थे जब यहाँ अच्छा। पे शिफ्ट हुए थे। बट जहाँ मैं पहले रह रहा था वहाँ ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे होते थे, ओके। क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग होती है 2-2 हफ्ते की, 3-3 हफ्ते की। तो फैमिली यहाँ इजीली मैनेज कर रही होती है चीज़ें, हॉस्पिटल करीब है, एम्यूनिटीज़ करीब है। अब तो बहुत सारी फूड स्ट्रीट और शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, पहले तो लिमिटेड ऑप्शंस थे जी। हमारे पास, वो भी अब टाइम टू टाइम बेहतर हो गए। एजुकेशन सेक्टर बैरियर टाउन में कैसा है, यानी एजुकेशन स्कूल जो है, या इस पे जरा कोई आपकी कमेंट? यार देखिए, मेरे बेटा जो है वो सिटी स्कूल में पढ़ा था जब हम राइट, शहर में थे, राइट और सर। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारी मेन प्रायोरिटी सिक्योरिटी एंड जो है लाइफस्टाइल, अच्छा ओके, स्कूलिंग थी स्कूलिंग। मेरे बच्चों के हिसाब से, कि अगर हम यहाँ शिफ्ट होंगे तो ऑफकोर्स यहाँ से शहर भेजना तो मुश्किल काम है, मैं उस पर विलिंग भी नहीं था। तो यहाँ विद इन द प्रेमिसेस 2 बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, रूट मिलेनियम और बहरिया का अपना स्कूल। ठीक है। और हमने जो है वो बहरिया टाउन स्कूल एंड कॉलेजेस को, जो अब ब्रेबियन के जी नाम से बिल्कुल है, ठीक अब है, उसको उसी को सिलेक्ट किया। मेरे बेटे ने जो माशाल्लाह प्रीसेंट 1 और गोल्फ में है। दोनों को हमने यूज किया, क्योंकि मेरे बेटा जब शिफ्ट हुआ था तो प्रेजेंट 1 वाला कैंपस था, देन वो गोल्फ में गया, अच्छा और जी, अभी उसने ओ लेवल कंप्लीट किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। छोटा वाला इज इन ग्रेड 3 और वो वहीं है 20 में। राइट सर, इस पूरे महीने में कराची में बारिशें बहुत हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में हुई हैं। पंजाब में तो सैलाबी सूरत हाल है। कराची में एज अ रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन, आपने बारिशों के लिए, जिस तरह कराची वालों के लिए बारिश रहमत नहीं मुश्किलात का शिकार बनी, जहमत बनी, और अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत है, आपने बारिशों में आपको क्या मुश्किलात आई बैरिया टाउन में? कुछ भी नहीं, जीरो। मैं मैमार में रहता था, इससे पहले अपना घर था, तो बारिश का माहौल बनता था ना, मौसम बनता था, तो हमारा सबसे पहले ये होता था कि यूपीएस चार्ज है, जनरेटर में पेट्रोल है नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक कर लें, ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ है नहीं है, वो ये सारे मामलात होते थे शहर में, Okay. मैमार में रहते हुए, मेमार में। या अब नॉर्थ नाजमात जहाँ मेरी फैमिली रह रही होती है। यहाँ पर तो बारिश होती है तो हमारा तो होता है कि चलें बाहर निकले और एंजॉय करें, रादर देन जो है मैं जनरेटर की तरफ भाग रहा हूँ और पानी को देख रहा हूँ, दूसरी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीस ऑफ माइंड है, आप इंजॉय करते हैं। और यहाँ 7 साल में बारिश को बड़ा इंजॉय किया है, जो कराची में मोस्टली नहीं हो पाता। आखिरी सवाल किबला, ये बताएं कि कोई ऐसी बेहतरी जो आपको लगता है कि यार मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट है जिसको बेहतरी की गुंजाइश है पूरे बैरिया टाउन को अगर आप नज़र चुराएं, क्योंकि आप वाकई, यानी आप कह लें 7 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपने तो बहुत सारे जो इलाके हैं वो आबाद होते देखे हैं, अली ब्लॉक 10, 11, 31, 27, सारे मौसम देखे, सारी चीजें देखी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी आप कह लें कि एक नसीहत कह लें कि यार मुझे लगता है कि इस अच्छी सोसाइटी में ये चीजें और बेहतर होनी चाहिए? यार जो हमें जो एक थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, वो जो विजिटर्स आते हैं ना ओकेजनली 14 अगस्त पे, न्यू ईयर पे, ईद पे, वो थोड़ा हमारे लिए तकलीफ दे हो जाता है, और उसमें हम ज़रा जो है ना घरों में अपने कैद हो जाते हैं एक तरह से, रादर देन, क्योंकि वो इतना रश हो रहा होता है गेट पे एंट्री की टाइम पे और दूसरे उस पर, वो ऑफकोर्स इनके लिए भी मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसका अगर कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन अच्छा बन जाए तो वो आई थिंक एक अच्छी मेरे हिसाब से होगी, बेहतरी होगी। अदरवाइज जो है ना हम फिर मोस्टली अवॉइड करते हैं बाहर जाने को, और इन न्यू ईयर पे या न्यू नाइट्स पे, 14 अगस्त, 23 क्योंकि मार्च, इतना आप बाहर जाए वापस आए, इतना ट्रैफिक होता है, इतना रश होता है, घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। तो वो पहले होता था कुछ गेट पीछे खुल जाते थे, वो जी भी ये वाला गेट था बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं, इसके सामने ये सामने गेट है था, वो अब आई थिंक बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस वो शायद नहीं बंद कर दिया है, बट ये कि कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए
although we have resident lines. बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आपने वक्त दिया एंड आप 7 साल से रह रहे हैं, ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा। व्यूवर्स, ये जो हमारे रेजिडेंट हैं, जो इनकी बातें थी वो आप लोगों ने सुनी है। और मैं ये एक और बात कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे देकर इनसे इंटरव्यू नहीं करवाया, या कोई पैसे तो नहीं सर आपको दिए ना, कोई पैसे देकर मैंने इनसे कोई बात की। जो इनको लगता है वो इन्होंने बताया। 2018 से ये बैरिया टाउन कराची बैरिया अपार्टमेंट्स वाली साइड पे रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।